प्राचीन काल से ही गंगा नदी को भारत में पवित्र माना जाता है। गंगा को देवी का रूप माना जाता है। पुराणों में गंगा के जन्म की अद्भुत कथा है। कथाओं के अनुसार ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की थी। एक बार ब्रह्मा जी ध्यान में लीन थे। उनके कमंडल से एक दिव्य जलधारा प्रकट हुई। यह जलधारा अत्यंत पावन और चमत्कारी थी। इस जलधारा को देखकर सभी देवतागण आश्चर्यचकित हो गए। ब्रह्मा जी ने इस जलधारा को गंगा नाम दिया। गंगा का अर्थ है जो निरंतर बहती रहती है। गंगा को स्वर्ग की नदी भी कहा जाता है। गंगा की उत्पत्ति ब्रह्मा जी के चरणों से मानी जाती है, इसलिए गंगा को ब्रह्मपुत्री भी कहा जाता है। गंगा का जल अमृत तुल्य माना जाता है। यह पापों को धोने वाला और मोक्ष प्रदान करने वाला माना जाता है। गंगा का जन्म एक दिव्य घटना थी। यह भारत की संस्कृति और आस्था का प्रतीक है। गंगा नदी करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है। गंगा का संबंध भगवान शिव से भी जुड़ा है। एक कथा के अनुसार राजा भगीरथ अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए गंगा को पृथ्वी पर लाना चाहते थे, लेकिन गंगा का तेज इतना प्रबल था कि पृथ्वी उसे सहन नहीं कर सकती थी। राजा भगीरथ ने भगवान शिव की तपस्या की। उन्होंने शिव जी से प्रार्थना की कि वे गंगा को अपनी जटाओं में समाहित कर लें। शिव जी ने भगीरथ की प्रार्थना स्वीकार कर ली। गंगा शिव जी की जटाओं से होकर 7 धाराओं में विभाजित होकर पृथ्वी पर प्रकट हुई। इस प्रकार भगवान शिव ने गंगा को पृथ्वी पर आने योग्य बनाया। गंगा को शिव की जटाओं से निकली हुई कहकर भी संबोधित किया जाता है। यह कथा गंगा और शिव के अटूट संबंध को दर्शाती है। एक अन्य प्रसिद्ध कथा में गंगा का विवाह राजा शांतनु से हुआ था। राजा शांतनु गंगा के रूप पर मोहित हो गए थे। उन्होंने गंगा से विवाह का प्रस्ताव रखा। गंगा ने शांतनु से विवाह करने के लिए एक शर्त रखी। शर्त यह थी कि शांतनु कभी भी गंगा से उनके कार्यों पर प्रश्न नहीं करेंगे। राजा शांतनु ने गंगा की शर्त मान ली और उनसे विवाह कर लिया। गंगा और शांतनु का विवाह प्रेम और त्याग की कहानी है। यह कथा हमें कर्तव्य और प्रेम के बीच के द्वंद्व को समझाती है। गंगा और शांतनु को 8 पुत्र हुए, लेकिन गंगा अपने हर पुत्र को जन्म के बाद नदी में बहा देती थी। शांतनु गंगा के इस कृत्य से बहुत दुखी होते थे, लेकिन उन्होंने वचन दिया था कि वे गंगा से कभी प्रश्न नहीं करेंगे। जब गंगा अपना 8वां पुत्र लेकर नदी में बहाने जा रही थी, तो शांतनु से रहा नहीं गया। उन्होंने गंगा से पूछ ही लिया कि वे ऐसा क्यों कर रही हैं। गंगा ने बताया कि वे देवताओं की पुत्री हैं। उन्होंने शांतनु से विवाह करने से पहले यह शर्त रखी थी कि शांतनु उनके किसी भी कार्य पर प्रश्न नहीं करेंगे। शांतनु ने जब वचन तोड़ा तो गंगा ने उन्हें छोड़ने का निश्चय किया। गंगा ने शांतनु को बताया कि उनका 8वां पुत्र देवव्रत अमर है, वह शांतनु का उत्तराधिकारी बनेगा। यह कहकर गंगा देवव्रत को लेकर अंतर्धान हो गई। देवव्रत को गंगा ने सभी प्रकार की विद्याओं और शस्त्रों का ज्ञान दिया था। देवव्रत बड़े होकर एक महान योद्धा और धनुर्धर बने। उन्होंने अपने पिता शांतनु से वचन लिया कि वे सदा अविवाहित रहेंगे और हस्तिनापुर की रक्षा करेंगे। अपने इस वचन के कारण देवव्रत भीष्म कहलाए। भीष्म महाभारत के एक प्रमुख पात्र हैं। उनका चरित्र त्याग, कर्तव्य परायणता और वचन पालन का आदर्श प्रस्तुत करता है। गंगा ने अपने 7 पुत्रों को नदी में क्यों बहाया, इसका रहस्य भी गंगा ने शांतनु को बताया। गंगा ने बताया कि उनके ये 7 पुत्र वास्तव में 8 वसु थे। वसुओं ने ऋषि वशिष्ठ की पत्नी की गाय चुराई थी। ऋषि वशिष्ठ ने क्रोधित होकर 8 वसुओं को श्राप दे दिया था कि वे मृत्युलोक में जन्म लेंगे। वसुओं ने ऋषि वशिष्ठ से क्षमा याचना की। ऋषि वशिष्ठ ने श्राप का प्रभाव कम करते हुए कहा कि 7 वसु जन्म लेते ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। 8वें वसु को लंबी आयु भोगनी होगी। गंगा ने वसुओं को यह वचन दिया था कि वह उन्हें इस श्राप से मुक्ति दिलाएंगी। इसलिए गंगा ने अपने 7 पुत्रों को जन्म के बाद नदी में बहा दिया। महाभारत के युद्ध में भीष्म ने कौरवों का साथ दिया था। भीष्म पांडवों के पितामह थे, लेकिन उन्होंने अपने वचन के कारण कौरवों का साथ दिया। युद्ध में अर्जुन के बाणों से भीष्म बुरी तरह घायल हो गए। भीष्म बाणों की शैया पर लेटे हुए थे। तब भगवान कृष्ण के कहने पर युधिष्ठिर भीष्म से आशीर्वाद लेने गए। भीष्म ने युधिष्ठिर को नीति, धर्म और राज्य चलाने के बारे में उपदेश दिए।
भीष्म ने अपनी मृत्यु का समय स्वयं चुना था। उन्होंने सूर्य के उत्तरायण होने पर देह त्याग दी। भीष्म की मृत्यु पर सभी देवतागण और गंगा माता प्रकट हुए। गंगा नदी को भारत में सबसे पवित्र नदी माना जाता है। इसकी पवित्रता के पीछे धार्मिक और पौराणिक मान्यताएं हैं। गंगा का जल अमृत तुल्य माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि गंगा स्नान से सभी पाप धुल जाते हैं। करोड़ों लोग गंगा में आस्था रखते हैं। वे गंगा को मां का दर्जा देते हैं। गंगा नदी के तट पर अनेक तीर्थ स्थल हैं। हरिद्वार, प्रयागराज, वाराणसी गंगा नदी के प्रमुख तीर्थ स्थल हैं। प्रयागराज में हर 12 साल में महाकुंभ का आयोजन होता है। इसमें करोड़ों श्रद्धालु गंगा में स्नान करने आते हैं। गंगा नदी भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग है। गंगा नदी पवित्रता और प्रेम का प्रतीक है। वह करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है। गंगा की कहानी हमें त्याग, कर्तव्य और प्रेम का पाठ पढ़ाती है। हमें गंगा की पवित्रता को बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए। गंगा नदी भारत की जीवन रेखा है। ये नदी करोड़ों लोगों को जीवन देती है। हमें गंगा नदी को प्रदूषण से बचाना चाहिए। गंगा की स्वच्छता हम सभी की जिम्मेदारी है। गंगा नदी हमारी धरोहर है। हमें इस धरोहर को संजोकर रखना चाहिए। गंगा नदी का महत्व अतुलनीय है। यह नदी हमेशा हमें प्रेरित करती रहेगी।